वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था और मैग्निफिकेशन के कुछ एक फॉर्मूलाज पढ़े थे जिसमें m बराबर आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू एफ अपॉन एफ माइनस यू एफ माइनस वी अपॉन एफ, काफी सारे रिलेशंस पढ़े थे। साथ साथ हमने ये भी जाना था फॉर रियल इमेजेस m इज इक्वल टू नेगेटिव, फॉर वर्चुअल इमेजेस m इज इक्वल टू पॉजिटिव। आगे बढ़े फिर। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या दिया गया है? और एक नहीं दिया, भर भर के न्यूमेरिकल दिए हैं, तो जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें मुझसे कह रहा है, ध्रुव खड़े हो जाओ, मुझसे कह रहा है, खड़ा हो जा, एक कॉन्केव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर हॉलो स्फीयर में से काटे जाते हैं। ये हॉलो स्फीयर है, इसमें से मैंने कॉन्केव मिरर काट दिया, तो दिस इज द कॉन्केव मिरर, राइट। अब वो कह रहा है ये जो कॉन्केव मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है? पोल तक का। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। आप बताओ ये रेडियस की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? बाकी के लोग साइलेंट मोड में रहे, जब पूछा जाएगा तब आप लोग अपने ज्ञान का, है ना, दिखाना किस लेवल पे है। हाँ बेटा, क्यों क्यों होगी बेटा? नहीं, उसने वो नहीं बताएगा आपको पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। उसने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 कैसा होगा, प्लस का या माइनस का? क्यों? समझ गए? पोल को ओरिजिन कंसीडर करते हैं और ओरिजिन से इधर की तरफ ये रेडियस नापी जा रही है, इसलिए नेगेटिव। सीन क्लियर है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है कॉन्केव मिरर की 40 सेंटीमीटर। वो नहीं बोलेगा आपको खुद ब खुद रखना पड़ेगा। एक बात समझ लें, पूरा ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटीज गिवन है जिनकी वैल्यूज हमको पता है, जैसे यहां रेडियस की पता है 40, राइट, तो वहां पर हमें साइन अपने आप से लगाना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा, राइट। क्लियर? लेकिन जो अननोन क्वांटिटी है, जैसे यहां पर फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ अननोन हो गई, बोलो, तो उसका साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा जो भी होगा। आप बताओ वैसे कायदे से इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्यों आएगी नेगेटिव? क्योंकि इसका फोकस इस तरफ होगा, अभी जो होगा अपने आप आ जाएगा, राइट। यहां फोकल लेंथ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अननोन है हमारे लिए, राइट। तो बताओ भैया, रेडियस दी है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, बट्टा क्या फॉर्मूला है? एफ बराबर आर बाई टू, आर हमारे को -40 अपॉन 2, 20, कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए इस बात को, कर पाएंगे? तो ये हमारा आ गया फोकल लेंथ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, बाई चांस ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ओटी में आ जाए, आ सकता है 1 नंबर के ओटी के लिए। ओटी में अगर ये क्वेश्चन आ गया और उसमें ना ऑप्शन जो दिए थे, आपका आंसर तो ये आ गया, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें एक ऑप्शन था 10 सेंटीमीटर, दूसरा था 20 सेंटीमीटर, तीसरा था 30 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आप क्या करते ना, नन ऑफ दीज मत लगाना, 20 सेंटीमीटर लगा देना, भले ही प्लस का 20 है लेकिन है तो सही। फोकल लेंथ तो इसकी 20 सेंटीमीटर ही है। नेगेटिव हमसे क्या कह रहा है इसको समझे। एफ क्या है यहां पे, पहले ये बताओ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है? पोल से फोकस तक का होता है। तो पोल तो ये रहा, पोल ये रहा, अब फोकस इधर होगा या इधर होगा, है ना। तो ये नेगेटिव जो है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब इसका जो फोकस होगा ना वो इस तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव ये बता रहा है कि पोल के किस तरफ फोकस होगा, इधर होगा या इधर होगा, वो बता रहा है। तो नेगेटिव क्या कह रहा है, पोल के इस तरफ फोकस होगा, यानी नेगेटिव फोकस की डायरेक्शन को बता रहा है। बाकी का फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर ही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ऑप्शन 10, 20, 30 और नन ऑफ दीज दिखे तो 20 सेंटीमीटर लगा देना, वहां नन ऑफ दीज नहीं किया, माइनस ना आओ तो फिर गलत हो जाए। समझ आ रही मेरी बात? और अगर ऐसा है, एक आंसर 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा -20 है, चौथा -10 है, तो -20 लगा, -20 और ज्यादा एक्यूरेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को एक अगला न्यूमेरिकल दिया है और उस न्यूमेरिकल में वो मुझसे बोल रहा है एक कॉन्केव मिरर है। क्या है ये? मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया और कह रहा है कि कॉन्केव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो कॉन्केव मिरर के सामने ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया,
तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस क्या होता है? यू होता है। ये यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर माइनस का लूं या प्लस का लूं? माइनस का लूं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो माइनस मैंने क्यों लिया, बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है ना, इमेज वहीं बनना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो भैया इमेज वहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि उसने बोला इमेज वहीं बनना है, तो सर्टेनली इमेज यहीं बनना है। तो बताओ इमेज का पोल से डिस्टेंस क्या होता है, बताओ? v होता है। बोला भैया, तो v भी यही हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। जो बोला समझ में आया? और चूंकि इमेज वहीं बनना है, तो सर्टेनली दिस पॉइंट वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। बोला भैया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही हो जाएगा। बोला भैया, तो वो कह रहा है फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भैया चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल चुकी है, तो मैं ये वाला लगा देता हूं। क्या आसान पड़ेगा, f बराबर r/2। r हमारा है -20 डिवाइडेड बाई 2, 2 टेंजेंट -20 -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई। अच्छा, कोई जरूरी है इसी से निकालूं? अगर मेरे को u और v पता चल गए तो मैं ये वाला भी तो लगा सकता हूं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उससे भी आ जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएंगे। इतनी बात समझ में आई? यहां तक का कहानी क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मैं इस मिरर को बीच में से तोड़ दूं, अगर मैं इस मिरर को बीच में से तोड़ दूं, तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो तोड़ा ताड़ी गई, तेल लेने, सब भूल जाओ, उस पर बाद में आऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं ही आपसे पूछूंगा कि अगर इसको तोड़ दूं तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो बाद में करेंगे। पहले आप इधर आओ। पहले आप मुझे ये बताओ, ये कॉन्केव मिरर कहां से मिलते हैं हमको? अच्छा, तो मैं एक हॉलो स्फीयर ले लेता हूं। ये मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, ठीक है। तो सपोज करो इस हॉलो स्फीयर का मैंने मान लिया रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? अब मैंने इसको काट दिया ऐसे, तो ये कॉन्केव मिरर बन गया। सही बोल रहा हूं? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक मैंने और काट दिया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? एक और काट लिया, इसकी इसकी इन सबकी 10 रहेगी। अगर मैं इस मिरर को बीच में से ऐसे तोड़ दूं, तोड़ दिया, लो, अब इसकी कुल मिला के बात यह है कि फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड होना पड़ रहा है। अब मिरर को तोड़ देने से, इस मिरर को तोड़ दूंगा तो रहेगा तो इसी को लेगा हिस्सा। अगर मिरर को तोड़ भी दूंगा तो क्या तोड़ देने से उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाएगी? और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगी तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। यानी अगर मिरर को बीच में से दो पार्ट कर दिए जाए तो इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, अनचेंज रहेगी, वही रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। जो बोला समझ में आया? सबको क्लियर है? अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई। नोट डाउन कर लें मम्मी से? ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारे को अगला न्यूमेरिकल दे रहा है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी किया था। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो बताओ मुझे ये क्या दे दिया उसने? हाँ, u दे दिया, u प्लस का माइनस का माइनस का। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज u। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? An object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror. हाँ ठीक है, समझ गए। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। समझ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही दिया है। लिसन एवरीवन, वो क्वेश्चन में दे रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो वही बन रहा है जहां ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब वाली कंडीशन ही होगी, तो इमेज भी वही बनना है। तो इसका मतलब ये v हो गया हमारा, सही जा रहा हूं मैं, और यही हमारा r हो गया। ठीक है भैया, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? अब बार बार लिखा हूं इस बात को कि भैया ये वही बनना है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। समझ गए अब आप? तो बताओ भैया फोकल लेंथ निकालनी क्या करूं? r/2। r कितना है हमारे पास? कहां गया r? -30 डिवाइडेड बाय 15, -15 सेंटीमीटर ये हमारा फोकल लेंथ आ गया। मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u। v कितना है हमारा? कहाँ है v? कहाँ हो तुम? बोल रहे -30। व्हाट इज u? वो भी -30। 30 से 30 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया? -1। सीन क्लियर सभी को?
नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा ये। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप बताओ ये 48 सेंटीमीटर काय की वैल्यू है? काय से डिनोट करूं 48 सेंटीमीटर को? यू से। यू प्लस का लू या माइनस का? बाकी के लोग साइलेंट मोड में रहे, और ये जितने भी आगे पीछे जितने भी बैठे हैं सेकंड के मोदी के चाहिए मुझे। हाँ है माइनस का यू। यू माइनस का यू होता क्या है बता? तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है उसको, वो बता सकता है, समझ गए ना? उसने सहारा लेना आप जैसे लोगों का छोड़ दिया है ऑब्जेक्ट से। हाँ ओवी, शाबाश। आई, चल तूने इतना बताया मुझे बहुत खुशी हुई, फिर भी आई बता ही दे। बैठ जा। तो ऑब्जेक्ट कह रहा है 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं? u। तो u इज इक्वल टू -48 प्लस 48 -48। और कह रहा है जिस कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है ना कान्हा, कान्हा जिस कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ मुझसे 24 सेंटीमीटर कह रहा है। तो कान्हा ये फोकल लेंथ कैसी रखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव? कान्हा खड़े हो जाओ, कान्हा बताओ फोकल लेंथ कैसी रखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव क्यों रखूं? शाबाश, वेरी गुड। सीन क्लियर है सभी को? कान्हा को बता दिया लोगों ने। फोकस, पोल फोकस, तो ये फोकल लेंथ -24 सेंटीमीटर। सीन क्लियर है सभी को? तो वो कह रहा है युवराज, राजा शुक्ल खड़े हो जाओ। ये बताओ, वो मुझसे यूं कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज क्या जानना चाहता है? बाकी के लोग साइलेंट हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज क्या जानना चाहता है? इमेज की पोजीशन, यानी बोलो वी जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? वी, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। समझ लो, रहने दो है। हाँ वी, क्लियर है ना? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी वी जानना चाहता है, और संग में ये भी कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो थोड़ा सा जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं शायद दिमाग में अटक रहा हो, 24 2 48 यानी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सवाल यहीं उड़ चुका है वैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आप ही बता दो इमेज यहीं बनेगी, तो बताओ वी कितना आ जाएगा? -48। जो अच्छा पढ़ते हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वी -48। चलो नेचर बताओ, इमेज कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। साइज बताओ? सेम साइज। सवाल खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है, राइट? और जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता वो ऐसे देख लें। ऑब्जेक्ट है, पोल से डिस्टेंस है -48 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रहा है, इमेज पूछ रहा है, u है, f है, v फाइंड आउट करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है? 24 माइनस का है 1/v हमें निकालना है। u कितना है? u -48। क्लियर? अगर बुरी नहीं लगे तो माइनस प्लस माइनस कर लो, यहीं कर लूं? तो ये मैंने माइनस कर लिया। अब माइनस का 1/48 इधर आएगा, तो प्लस का 1/48, ये माइनस का 1/24 इज इक्वल टू 1/v। स्टेप समझ में आ रहा है? तो 1/v बराबर बच्चों आपका ये हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा? 48। बताओ भाई क्या बचेगा ऊपर? 1 - 2। तो 1/v इज इक्वल टू 1 - 2। इसे पलटूंगा, ये भी पलटेगा, तो v इज इक्वल टू 48। और जैसे ही मैंने देखा v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, अचानक से आंखें सी चौंधिया जाएंगी, क्योंकि ये भी 48 सेंटीमीटर है और v भी 48 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही मुझे इस 48 सेंटीमीटर का पता चला ना आदिल, कि इमेज भी 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, तो जाते मुझे क्या पता चलेगा? हाँ, इससे मुझे ये पता चल गया, ये पॉइंट मुझे ये क्लियर कर रहा है। thus it is clear that this point will be the center of curvature। बोलो भैया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया तो मुझे पूरी नेचर का पता चल गया। कैसा नेचर होगा? हाँ, रियल
inverted and same in size. I hope you understand, guys. You better understand. तो पहले इतना उतार लो, फिर नेचर बताएंगे इसका. नेचर लिख दूं यहां पर. पहले सुनो सुनो, पहले आप इतना लिखो. पहले चलो करो इतना. उम्मीद करता हूं सभी ने ये नोट कर लिया है. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है. कौन सा मिरर है? तो ये मैंने बढ़िया वीआईपी कॉन्वेक्स मिरर बना दिया. किसी से भी पूछ सकता हूं, इसलिए अलर्ट मोड में बैठना. दिस इज द कॉन्वेक्स. प्रांजल खड़े हो जाओ. कॉन्वेक्स मिरर है ये. कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या है? पोल. मुझसे कहा जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो पता काय की वैल्यू दे दी? पोल काय से डिनोट करते हैं? हाँ, तो यू की वैल्यू दे दी. तो कहां रखूं ऑब्जेक्ट? पता. इधर रखूं? हाँ, लेफ्ट साइड में ही रख रहा हूं. तो ये यू हमारा कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर. ये माइनस का लूं या प्लस का लूं? माइनस का ले लो. ठीक है, क्लियर है सभी को? वो कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. गॉट इट एवरीवन? कह रहा है, ये कह रहा है प्रांजल की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स मिरर की 10 सेंटीमीटर है. तो ये प्लस का लूं या माइनस का लूं? क्यों लूं? क्यों बनेगा उस तरफ? क्यों? इमेज गई तेल लेने. मैं ये पूछ रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर क्यों लूं? वो तो मैं 10 तो है, बात तो सही है, दिया है तो वो मैं ले रहा हूं. पर प्लस का लूं या माइनस का लूं? क्यों लूं? प्लस की क्यों लूं? रैपटे के मारे हमारे गाल लाल हो जाएंगे. नहीं, इस बात का प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा. इसका प्रॉपर जवाब ये है, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है. अब तू बता रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ, ये बोल. पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस. अब जाको पोल तो जीरो, जाको सेंटर कौन सी लगो? क्यों होगा? हाँ, ये स्फेरिकल का ऐसा तो जाको स्फीयर पूरा न्यो बनेगा, और स्फीयर न्यो बनेगा तो सेंटर चाहिए लेंगे. तो आओ, समझ गया ना? तो ये बच्चों हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी उसने. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, बात समझ में आई? तो कह रहा है वेयर विल द इमेज फॉर्म. क्या जानना चाहता है? हाँ, क्या जानना चाहता है? इमेज कहां पे बनेगी? तो कहा जानना चाह रहा है? कायदे डिनोट करते हैं भाई. हाँ, मैं बोल भी देख रहा हो तू. मेरी कसम मत का. छोट छोट लिसन. अच्छा, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो एम. अब चल, इतनी बातें कर ली तूने, अब मुझे ये बता, नेचर बता. इन्वर्टेड, वर्चुअल और इन्वर्टेड एक संग. थपर रही हो लात एक संग. क्या कर रहा है? घबरा मत, मैं हूं ना. है क्यों? दर्शन करने बैठ जा. तूने मैया का नाम लिया है तो मैं क्या कहूं. यहां पर एक बात बताऊं, हमारे मुरैना में बहुत श्रद्धालु जन है. मतलब आप देखिए, नंगे पैर बेचारे वो लोग, चप्पल त्याग दिए कुछ लोगों ने. सबर नेकुना ने चप्पल त्याग रही है, पर सबर नेकुना ने कोई कहे नेक्स्ट ना अंदर निकल ले. हाँ, सही बता रहा हूं आपको. सॉरी टू से, मैं रहने दो. काफी सारे लोग हैं मेरी. ठीक है, हर किसी का अपना नेचर होता है. आप भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है. जिसको भी मानते हैं, जो भी मानता है. लेकिन सबसे बड़ी चीज है ह्यूमैनिटी. अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है ना, तो आप कितना भी मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो प्लीज बी ह्यूमन, बिहेव लाइक अ ह्यूमन, राइट? चलो आ जाओ, आप खड़े जाइए. अभी से कह रहा हूं. तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? हाँ, हाँ है इरेक्टेड और वर्चुअल और साइज. टल्ला टल्ला मार दिया. धौलकर कुछ बोलेंगे कि नहीं? धरे रहो, समझ रहा हूं मैं.
कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? छोटा है, स्मॉल इन साइज। यानी इमेज जो होगा हमेशा वर्चुअल होगा, हमेशा इरेक्टेड होगा, हमेशा स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ बताओ कितनी आएगी इसकी? तो एफ बराबर r/2, 10/2, 5। पता है इसका फोकस किधर होगा? ये रेडियस आपकी कितनी है? 10 है। इसको लिख देता हूं मैं, 10 सेंटीमीटर। फोकस यहां आ जाएगा। दिस इज 5 सेंटीमीटर। यस और नो? अब बताओ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती कहां है? अगर 6 तो क्लियर है आपकी। तो इनफाइनाइट पे होती थी तो फोकस में बनती थी। इसके अलावा चाहे तां धरी हो, फोकस और पोल के बीच में बनती है। यानी मेरा जो भी आंसर आएगा, इमेज जो बनेगी, मेरा जो आंसर होगा वो 5 सेंटीमीटर से छोटा होगा, क्योंकि इमेज यहीं कहीं बनेगी। यस और नो? तो अपने आप आंसर, अगर मान के चलो ओटी में होता 4 ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन 5 से बड़े होते, 1 ऑप्शन 5 से छोटा होता, तो मैं इसे सॉल्व भी नहीं करता, डायरेक्ट लगा देता, अगर बेसिक्स क्लियर है तो। खैर जैसा भी है, फिलहाल यहां तक बात समझ में आई? चलो भाई, रेडियस से मुझे फोकल लेंथ मिल गई, यू मुझे दिया है, वी पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लगा दूं? 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज फोकल लेंथ? 5। 1/v हमें फाइंड आउट करना है। u -15, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/15 इधर लाऊंगा, प्लस का। सही कर रहे हैं ना हम? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 1/5 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/15 इधर आ गया, प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v। सीन क्लियर है सभी को? एलसीएम क्या आ रहा है बताओ? 15। 3 + 1 इज इक्वल टू 1/v। इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। v इज इक्वल टू 15/4। कितना आ रहा है? 3.75। 3.75 सेंटीमीटर में रख रहे हो तो सेंटीमीटर। आप देखो 5 से छोटा आ रहा है आंसर। बोलो भैया, कौन आ गया हमारा? ये v आ गया। आगे क्या पूछ रहा है वो हमसे? m पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ? -v/u। तो -v हमारा कितना है? 4.25। 3.75। u कितना है हमारा? u कहाँ हो तुम? -15। माइनस से माइनस अलग आ जाओ। अब तो काट पीट लोगे। कितना आ रहा है? 1/4 है। 1/4। सीन क्लियर है? और सुनो, नेचर बताओ। हाँ, नेचर हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पढ़ा है हमने, वर्चुअल, इरेक्टेड। इरेक्टेड को अपराइट भी बोलते हैं, मैंने सुना है। अपराइट तो नहीं होगा ना? रैबटा दूंगा किच्चे बारे। इरेक्टेड या अपराइट एक ही बात होती है, तो लिख सकता हूं इरेक्टेड और स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन, नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।